खुदावंद आपके साथ हो। अंजिल मुक़द्दस संत मत्ती के मुताबिक। याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए, जो मसीह कहलाते हैं। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरें, क्योंकि उनके जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यह खुदा की पाक अंजील है। प्यारे भाई और बहनों, आज इस सुबह की पाक कुर्बानी के दौरान हम सब जितने भी खुदा के ज़रिए बुलाए गए हैं और जिन्होंने भी इस ईद को बहुत खास समझकर इस पाक कुर्बानी में हिस्सा लेने के लिए वायदा किया है, हम सबों के लिए एक बहुत बड़ी बरकत है, क्योंकि हम सब ज़िंदगी में रिश्तों से बंधे हुए हैं। हमारा जोड़ है खून का रिश्ता, हमारा जोड़ है ईमान का रिश्ता, हमारा जोड़ है प्यार का रिश्ता। और खुदा ने हम सबों को अपने ईमान के इस रिश्ते में बंधे रहने के लिए पूरे निजात के इतिहास में सबूत हम सबों के लिए पेश किए हैं। आज के पहले पार्ट में नातान नबी दाऊद को भविष्यवाणी लेकर जाता है कि हाँ जी, आप इतने अमीर हो गए, आप सोचते हो कि आप मेरे लिए घर बनाओगे, पर आप नहीं, मेरी मर्जी के मुताबिक घर बनाया जाएगा। और दाऊद के बेटे के लिए और आने वाले मसीह के लिए एक भविष्यवाणी है। आज के दूसरे पार्ट में रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में आज इब्राहिम हम सबों के लिए ईमान में पिता के रूप में ऐलान किया गया। जितने भी हालत बुरे थे और हर एक परेशानी मुसीबत में भी उसने अपने ईमान के इस रिश्ते को नहीं छोड़ा, खुदा पर अपना भरोसा कभी भी नहीं तोड़ा और खुदा में बने रहने की वायदा जो उसने की है उसके मुताबिक खुदा का पाक वचन उसमें और उसकी ज़िंदगी में और उसकी संतति में और उसके पूरे कौम में खुदा का पाक वचन पूरा होता है। संत यूसुफ हम सबों के लिए एक बाप का दर्जा रखता है और कलीसिया के संरक्षक होने के नाते, कलीसिया की रक्षा करने वाले संत होने के नाते हम सबों के लिए बहुत खास है। आज समाज में आदमियों के लिए, हर एक परिवार के पति और बाप के लिए दुआ करना बहुत ज़रूरी है। जिस बात को हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हाँ जी, बाप तो बाप है, बाप अपना काम कर लेगा, पर बाप के लिए दुआ करना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आदमी बिगड़ा है, अगर आदमी चुपचाप है, अगर आदमी इंटरेस्ट नहीं लेता, अगर आदमी ईमानदार नहीं है, अगर आदमी वफादार नहीं है, तो पूरा परिवार कंगाल है, पूरा परिवार बिगड़ जाएगा। और पोप साहब ने 2021 में संत यूसुफ के लिए समर्पित उस साल में बहुत अच्छी सबक हम सबों के लिए दी है। पोप साहब ने पूरी कलीसिया के लिए चिट्ठी लिखी थी, पात्रिस कोर्दे, यानी एक बाप वाले दिल से हम सबों को अपने ईमान को सीखना है, संत यूसुफ को देखना है और संत यूसुफ से हमने सीखना है। एक बाप वाले दिल की बरकत हम सबों को संत यूसुफ से मिलती है। हमारे यहाँ संत यूसुफ शैतान का दहशत है, सिर्फ एक डंडा है, पर माँ मरियम और बच्चे को हेरोद के
ताकत से, हेरोज के डर से बचाने वाला संत है। और हम सबों के लिए संत यूसुफ के बारे में अंजील में आज बताया गया, सपने में उसे सिर्फ ये संदेश मिलता है और खुदा के वचन को सुनकर और उसके मुताबिक सब कुछ पूरा करने वाला एक आदमी है। कुछ नहीं बोलता और चुपचाप रहने वाला नेक इंसान कहा गया है। दाऊद की संतान है और हम सब भी खुदा के बच्चे होने के नाते हम सब खुदा के इस ईमान के इतिहास में हम भी रिश्तेदार हैं और अपने इस रिश्ते को ईमान में, खासकर पाक वचन में और संतों के साथ बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। हर एक परिवार के माँ और बच्चे अपने पति और अपने बाप के लिए दुआ करें। और आज संत यूसुफ की ईद के अवसर पर, मौके पर हम वायदा करें, हम हर एक पति और बाप के लिए दुआ करेंगे। अपने परिवार को बचाने के लिए आदमियों को अपनी उम्मीद और प्यार में खड़े होना बहुत ज़रूरी है। अपने ईमान को अपनाना बहुत ज़रूरी है। अपने ईमान को ऐलान करना बहुत ज़रूरी है। और संत यूसुफ हमारे हर एक परिवार को, पूरे कलीसिया में एक संरक्षक के रूप में, बचाने वाले के रूप में हम सबों को बचाएं और खासकर हमारे परिवारों के लिए, हर एक पति, हर एक बाप के लिए दुआ करें और उनकी रक्षा करें। आज फादर्स डे है, कलीसिया में आज फादर्स डे है। हमारे हर एक बाप को खुदा की बरकत आज के दिन हासिल हो। हम भी ना सिर्फ प्यार के नाते में, ना सिर्फ खून के रास्ते में, ईमान के इस नाते में, रिश्ते में बंध कर हर एक परिवार के पति और बाप के लिए दुआ करें और खुदावंद हम सबों को खास बरकतें दे। और संत यूसुफ के बारे में जितनी भी बात हम अंजील से और कलीसिया के इतिहास से, बहुत सारे चर्चों को संत यूसुफ का नाम दिया गया और संत यूसुफ के बारे में बहुत सारे ऐसे दर्शन के बारे में बताया गया। आयरलैंड में नॉक शहर में संत यूसुफ ने दर्शन दी, कुछ बोला नहीं। फातिमा में 1917 में आखिरी दिन अक्टूबर के 13वीं तारीख जब चमत्कार हुआ, सूर्य का चमत्कार हुआ, उस वक़्त संत यूसुफ दिखाई दिए। संत यूसुफ माँ मरियम के साथ, प्रभु यीशु के साथ दिखाई दिए। और संत यूसुफ के दर्शन चुपचाप हैं पर बहुत ताकत वाली है। हमारे हर एक परिवार के बाप को भी चुपचाप रहना, बड़े ताकत से अपने परिवार को संभालना है, अपने बच्चों की रक्षा करना है और अपने परिवार को नेक रास्ते पर चलना है। खुदा की बरकत हमारे हर एक परिवार के बाप के लिए आज संत यूसुफ के ज़रिए हासिल हो। आमीन।